नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। तो भाई आज इस वीडियो में आपके लिए लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सरकारी नौकरी का अपडेट जो कि निकल के आ रहा है गृह मंत्रालय भर्ती 2026 की तरफ से। जी हां दोस्तों, गृह मंत्रालय मतलब मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिसके अंदर अनुभाग अधिकारी साथ ही सहायक अनुभाग अधिकारी की पोस्ट के ऊपर भर्ती आ चुकी है। केंद्र सरकार की नौकरी है और ये एक ऐसी नौकरी है जिसमें कोई भी इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कराया जाएगा, बिना फिजिकल की भर्ती है। सिंगल एग्जाम होने वाला है, एक एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनली सिलेक्शन मिलने वाला है, आपके हाथ में बढ़िया सरकारी नौकरी होने वाली है। खास बात यह है कि इस भर्ती के बारे में अभी तक बहुत सारे लोग जानते ही नहीं, जिसकी वजह से इस भर्ती में कंपटीशन कम रहने के काफी ज्यादा चांसेस है। ऑल इंडिया से, पूरे भारत से फ्रेशर्स कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। एज लिमिट के बारे में बात करें तो भाई जनरल वालों के लिए 18 से 40 साल तक की एज लिमिट रखी गई है। ओबीसी एसटी एससी को एज में रिलैक्सेशन यहां पर देखने को मिल जाएगा। तो भाई इस वैकेंसी के लिए फिलहाल फॉर्म भरे जा रहे हैं, फुल डिटेल नोटिफिकेशन भी जारी हो रखा है। फॉर्म भरने की जो अंतिम तिथि है वो 23 मार्च 2026 रखी गई है। सिलेक्शन होने के बाद इन पोस्ट के ऊपर आपको बहुत ही बेहतरीन सैलरी देखने को मिलेगी। जो आपकी अनुभाग अधिकारी है, इस पोस्ट के ऊपर आपको लगभग 95,000 रुपए महीना तक तनख्वाह देखने को मिलेगी। सहायक की पोस्ट के ऊपर लगभग आपको 45 से 50,000 रुपए महीना तनख्वाह देखने को मिलेगी। एक और तीसरी पोस्ट है सहायक अनुभाग अधिकारी, उस पोस्ट के ऊपर आपको लगभग 75,000 रुपए महीना तनख्वाह देखने को मिल जाएगी। अब आप बताइए, ऐसी सरकारी नौकरी कहीं पर देखने को मिल सकती है जहां पर वैकेंसी भी अच्छी हो, जहां पर कोई इंटरव्यू ना हो, सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट हो और इतनी बेहतरीन तनख्वाह आपको मिल रही हो? जी हां दोस्तों, ऐसा मौका आपको नहीं मिलेगा। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, तो जितना जल्दी हो सके वीडियो को देखने के तुरंत बाद आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट डेट नजदीक ही आ चुकी है। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती के बारे में आपको A to Z संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। इवन यहां पर आपको इसका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस भी समझाने वाला हूं। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी वगैरह, जो प्रोफाइल एग्जाम सेंटर, सब कुछ समझाऊंगा। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले एक छोटी सी जानकारी आपको देना चाहूंगा। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो भाई ये कंप्लीट हिस्ट्री और ज्योग्राफी के भारत के पहले मल्टीकलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स अपने फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि गाइस, अगर आपने इन हैंड रिटन नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लिया, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन इन हैंड रिटन नोट से बाहर नहीं बनेगा। थ्योरेटिकल तो है ही, साथ ही टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखा है। जो इंपॉर्टेंट है वही हमने कवर किया है, फालतू का कुछ भी नहीं है। तो अगर जीएस के अंदर महारत हासिल करना है तो भाई हिस्ट्री और ज्योग्राफी के ये हैंड रिटन नोट्स तुरंत फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। प्रिंटेबल है, प्रिंट आउट निकलवा कर भी पढ़ सकते हो। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं अपनी भर्ती के बारे में। ये तो मैंने आपको शुरुआत में बता दिया है, वैकेंसी निकल के आ रही है गृह मंत्रालय मतलब MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से। वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट है, जिसमें एक नहीं बल्कि 3 पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकली हुई है। जिसमें से पहली पोस्ट है सेक्शन ऑफिसर की, जिसको हिंदी में अनुभाग अधिकारी बोला जाता है। दूसरी पोस्ट है डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की, जिसको हिंदी में उप अनुभाग अधिकारी या फिर सहायक अनुभाग अधिकारी भी बोल सकते हैं। तीसरी पोस्ट है असिस्टेंट की, जिसको सहायक की पोस्ट बोलते हैं। जो हमारी सेक्शन ऑफिसर और डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर है, ये दोनों की दोनों पोस्ट ग्रुप बी की पोस्ट है, मतलब बड़े लेवल की पोस्ट है। इवन सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट तो आपकी पे लेवल 8 की पोस्ट है, डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की पे लेवल 7 की पोस्ट है, असिस्टेंट की जो पोस्ट है पे लेवल 2 की पोस्ट है। समझ गए? असिस्टेंट की पोस्ट ग्रुप सी की पोस्ट है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है, महिला और पुरुष दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इन तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है। बात करते हैं फॉर्म फीस और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज किए गए हैं। एसटी एससी फीमेल्स के लिए कोई फॉर्म फीस चार्ज नहीं किए गए हैं। इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। एज लिमिट समझ लो, जनरल वालों के लिए मिनिमम एज लिमिट 21 साल है सभी पोस्ट के ऊपर। मैक्सिमम एज लिमिट 40 साल है जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स के लिए। अब समझिए, ये जो 40 साल एज लिमिट है ना, ये दोस्तों सेक्शन ऑफिसर और डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के लिए है। बाकी जो असिस्टेंट की पोस्ट है, इसके लिए मैक्सिमम एज लिमिट 35 साल ही है। समझिए, ध्यान दीजिए।
जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट सेक्शन ऑफिसर और डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर 40 साल है, असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर 35 साल है मैक्सिमम एज लिमिट। ओबीसी एसटी एससी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है, ओबीसी वालों को 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब इनके लिए एज लिमिट 43 ईयर हो जाती है सेक्शन ऑफिसर्स के लिए। एससी एसटी वालों के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, मतलब इनके लिए एज लिमिट मैक्सिमम कितनी हो जाती है, 45 साल। समझ गए? शायद थंबनेल पर मैंने मिनिमम एज लिमिट 18 साल लिखी हुई है, तो इसको आप क्रैक कर लीजिएगा। मिनिमम एज लिमिट 21 साल है सभी पोस्ट के लिए, तीनों पोस्ट के लिए। समझ गए? बात कर लेते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, ठीक है, फिर चाहे आपने बीए किया हो, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए कुछ भी कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, किसी भी स्ट्रीम से, किसी भी यूनिवर्सिटी से, तो आप एलिजिबल है, आप आवेदन कर सकते हैं तीनों की तीनों पोस्ट के लिए। समझ गए? अगर आप तीनों पोस्ट के लिए एलिजिबल है, तीनों पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको फॉर्म अलग अलग भरना पड़ेगा। तीनों पोस्ट का सिलेक्शन प्रोसीजर अलग अलग चलेगा, तीनों पोस्ट का एग्जाम भी अलग अलग ही कंडक्ट कराया जाएगा। समझ गए? चलिए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। तो भाई मैंने आपको इस वैकेंसी के ऊपर पहले भी एक वीडियो प्रोवाइड करी थी, शायद आपको याद हो। तब इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में कोई भी चीज कंफर्म नहीं थी, क्योंकि इसके नोटिफिकेशन में एग्जाम पैटर्न के बारे में कोई खास ज्यादा जानकारी नहीं दे रखी है। तो इस वीडियो में आपको डाउट क्लियर कर देता हूं। इसके एग्जाम के लिए आपको वही 4 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे जो आप एसएससी सीएचएसएल या फिर एसएससी सीजीएल एग्जाम के लिए पढ़ते हो। ये 4 सब्जेक्ट गाइज आपको पढ़ने पड़ेंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग रहेगा। 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर के अंदर हो सकता है, 50 नंबर के अंदर। दूसरा सब्जेक्ट रहेगा जनरल अवेयरनेस, 25 क्वेश्चन आएंगे 50 नंबर के अंदर। जनरल अवेयरनेस की टेंशन आपकी खत्म कर रखी है, जीएस बॉम आपको प्रोवाइड करा रखा है, जो कि जनरल अवेयरनेस के अब तक के सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है, जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइज अगर आप इस जीएस बॉम को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, केवल यही एग्जाम नहीं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस के एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं बनेगा, जीएस के चिथड़े उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। तो जीएस बॉम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। तीसरा सब्जेक्ट है अर्थमेटिकल एबिलिटी, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। अर्थमेटिकल एबिलिटी यानी कि वही सिंपल मैथमेटिक्स। तो मैंने आपको मैथमेटिक्स ब्रीफ के नाम से एक ई बुक दी थी, जो कि बाइलिंगुअल है। चैप्टर वाइज मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दे रखे हैं, सभी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। हर एक क्वेश्चन का डिटेल और इजी सुलझा हुआ सॉल्यूशन भी दे रखा है। मैक्सिमम एग्जांपल्स है, फॉर्मूले दे रखे हैं, प्रैक्टिस एक्सरसाइज दे रखे हैं। चैप्टर वाइज इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, तो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम भी आपकी दूर हो जाएगी। इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चौथा सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज, 25 क्वेश्चन 50 नंबर के अंदर। एग्जाम में 100 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबर का पेपर रहेगा, 1.5 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन रहेगी। एसएससी सीएचएसएल सीजीएल में आपका 1 घंटा होता है, यहाँ पर 1.5 घंटा आपको टाइम देखने को मिल सकता है। 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग रहेगी। एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए जनरल ईडब्ल्यूएस वालों को 40% मार्क्स लाने होते हैं, ओबीसी वालों को 35, एसटी एससी पीएच कैटेगरी वालों को 30% अंक लाने होंगे। गाइस ये एक टेंटेटिव एग्जाम पैटर्न है, प्रीवियस ईयर के रेफरेंस से मैं आपको एग्जाम पैटर्न बता रहा हूं, एनएफएस यूके, ठीक है, जो नॉन एकेडमिक वैकेंसी निकलती है उसके रेफरेंस से बता रहा हूं, ठीक है, क्योंकि नोटिफिकेशन में अभी तक एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दे रखी है। कहा हुआ है कि जल्द ही एग्जाम पैटर्न और सिलेबस इसका जारी किया जाएगा, ठीक है। बाकी एएसओ की पोस्ट है, सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, यही 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ने होते हैं। टेंटेटिव एग्जाम सिलेबस भी यहीं पर प्रोवाइड करा देता हूं। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का, समझ गए। चलिए सैलरी वगैरह के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, पहले हम समझ लेते हैं कि फाइनल सिलेक्शन किस बेसिस पर होगा। जो आपकी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट है, ठीक है, एसओ हम इसको कह देते हैं, और साथ ही एक डीएसओ है, डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर। इन दोनों का जो एग्जाम फाइनल सिलेक्शन होगा वो एग्जाम के बेसिस पर होगा, कोई यहां पर स्किल टेस्ट नहीं है, ठीक है। एग्जाम 200 नंबर का अगर है, 200 नंबर में से आपकी कैटेगरी वाइज फाइनल मेरिट बन जाएगी, उसके बेसिस पर सिलेक्शन होगा। लेकिन असिस्टेंट की जो पोस्ट है ये हार्डकोर क्लरिकल पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है, तो इसकी सेकंड स्टेज में आपका स्किल टेस्ट भी होगा। ये जो स्किल टेस्ट आप देख रहे हो ना, ये असिस्टेंट की पोस्ट का स्किल टेस्ट है, जहां पर आपके टाइपिंग टेस्ट है। अगर आप इंग्लिश की टाइपिंग कर रहे हो तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी है। हिंदी की टाइपिंग कर रहे हो तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड आपको निकालनी है। टाइपिंग टेस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, जस्ट क्वालिफाई करना है, आगे बढ़ना है। फाइनल सिलेक्शन जो होगा असिस्टेंट की पोस्ट के ऊपर, वो भी एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर ही होगा। चलो वेतन, सैलरी
सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर तनख्वाह कितनी मिलेगी। जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहेट सैलरी इस पोस्ट के ऊपर 94,000 रुपए महीना रहेगी। साथ ही डेप्यूटी सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर आपको लगभग 75,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी। तीसरी जो पोस्ट है असिस्टेंट की पोस्ट है, ये शायद असिस्टेंट की पोस्ट है। तीसरी जो असिस्टेंट की पोस्ट है इस पोस्ट के ऊपर गाइस आपको 45 से 46,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी, क्योंकि ये जो पोस्ट है ये 8 पे कमीशन वाली, मतलब आपको इसमें पे लेवल 8 की सैलरी मिलेगी, ये आपकी पे लेवल 7 की सैलरी है और ये पे लेवल 2 की सैलरी है। ठीक है, पे लेवल 2 2,000 रुपए ग्रेड पे वाली ये पोस्ट है, समझ गए। तो भाई यहां पर आपको 45,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलेगी। जो प्रोफाइल मोस्टली पोस्ट आपकी क्लैरिकल ही है, फिर चाहे आपकी सेक्शन ऑफिसर हो तो ऑफिसर लेवल की पोस्ट है, आपको प्रॉपर ऑफिस के अंदर अलग कैबिन मिलता है जहां पर आप बैठते हो। 9 to 5 की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड कंप्यूटर रिलेटेड ही काम करना है। बाकी असिस्टेंट की तो हार्डकोर क्लैरिकल पोस्ट है, क्लर्क का काम कर रहे होंगे। 9 to 5 का ऑफिस सेक्शन की जॉब है, कंप्यूटर बेस्ड आप काम कर रहे होंगे। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहेगी। प्रमोशन अपॉर्चुनिटी आपको पता ही है। एक बार और आपको बता देता हूं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। वैसे तो आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि भाई 23 मार्च 2026 फॉर्म की लास्ट डेट है। 23 फरवरी को नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 23 फरवरी से इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं, तो ध्यान दे लीजिएगा 23 मार्च 2026 तक आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म भर पाओगे। फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रही हैं। ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस वैकेंसी का फुल डिटेल नोटिफिकेशन भी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया है, उसका भी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी कोई डाउट हो, कोई सवाल हो, इंस्टाग्राम के ऊपर भी आप फॉलो कर सकते हैं, सोनू अहलावत के नाम से मिल जाऊंगा, लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है, तो भाई ये वो पूरी वैकेंसी है जिसके बारे में मुझे आपको जानकारी देनी थी। कई दिनों से काफी सारे लोग भी कमेंट कर करके पूछ रहे हैं। ठीक है, कोई डाउट हो, सवाल हो, फिर से कह रहा हूं कमेंट करके पूछ लेना। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।